मध्य प्रदेश में मतदान होने में महज 35 दिन का वक्त बचा है और राज्य में 10 बड़े मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपना भविष्य तलाश रही है। सबसे पहला है भ्रष्टाचार। कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने पैसे दो काम लो का नारा देना भी शुरू कर दिया है। कमलनाथ बार बार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो दावा कर चुकी हैं कि भाजपा ने 18 सालों में 250 स्कैम किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष मिलकर कम से कम 20 लाख करोड़ का घोटाला कर चुका है। उन्होंने कोल 2G स्पेक्ट्रम जैसे मुद्दों को उठाया। दूसरे नंबर पर है किसान। मध्य प्रदेश की 70% आबादी किसानी से जुड़ी है। साल 2018 में कांग्रेस ने मंदसौर में हुई पुलिस गोलीबारी की घटना का जिक्र कर किसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी, मुफ्त बिजली जैसे कई वादे भी कर रही है, जबकि भाजपा यहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के सहारे इस वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुटी है। तीसरे नंबर पर है बेरोजगारी। शिवराज सिंह चौहान वादा कर चुके हैं कि अगर पार्टी सत्ता में वापस आती है तो हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। पार्टी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना भी शुरू की है, जिसके तहत योग्यता के आधार पर स्टाइपेंड मिलता है। इधर कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है कि भाजपा सरकार ने एमपी में 3 सालों में सिर्फ 21 नौकरियां ही दी हैं। इधर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 सालों के अंदर महज 21 सरकारी नौकरियां दी हैं। मार्च में विधानसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि 39,93,149 लोगों ने खुद को रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराया है। इसके बाद नंबर आता है आदिवासी। कहा जाता है कि साल 2018 में भाजपा की हार के बड़े जिम्मेदार आदिवासी बहुल इलाके थे। उस दौरान भाजपा सिर्फ 16 ST सीटें जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीट आई थी। राज्य की कुल आबादी में 21% आबादी आदिवासी है, जहां 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य की कुल ST आबादी में से 40% भील समुदाय के हैं। इसके बाद गौड़ 34% पर है। राज्य में आदिवासी पर पेशाब करने का मामला काफी तूल पकड़ा था। खुद सीएम को पीड़ित के पैर धोते देखा गया था। यहाँ 230 सीटों में से 35 सीटें आरक्षित हैं। कहा जाता है कि यहाँ इनमें सबसे ज्यादा संत रविदास मानने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 करोड़ रुपए के रविदास मंदिर की नींव रखी है। SC मतदाता बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2018 विधानसभा चुनावों में भाजपा के खाते में 18 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस 17 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके बाद सत्ता विरोधी लहर को देखा जा सकता है। मामा से लेकर बुलडोजर मामा की छवि तैयार कर चुके सीएम चौहान के सामने सत्ता विरोधी लहर एक बड़ी चुनौती है। एमपी के सबसे लंबे समय तक सीएम होने के रिकॉर्ड के बावजूद पार्टी ने भी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और 1 महासचिव को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर इसका शोर दूसरे राज्यों में होने लगा है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि एमपी में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। राज्य में ओबीसी आबादी 50% के आसपास मानी जाती है, जिसे भाजपा का बड़ा वोटर माना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जाति जनगणना की मांग के जरिए ओबीसी में पैठ बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं महिलाओं की। बुरहानपुर में महिलाओं के पैर धोते हुए नजर आ चुके शिवराज सिंह चौहान साफ संदेश दे चुके हैं कि पार्टी महिला मतदाताओं से खासी उम्मीद लगा रही है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 2.5 करोड़ महिलाएं वोटर हैं। हाल ही में भाजपा ने महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इधर कमलनाथ भी ऐसी ही नीतियों की बात कर रहे हैं और आर्थिक सहयोग देने का ऐलान भी कर चुके हैं। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर भी भाजपा को घेर रही है। एक और जहां भाजपा उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर और ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का बार बार जिक्र कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ भी हनुमान भक्त की छवि बनाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में बजरंग सेना को भी कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया था। जन आशीर्वाद यात्राओं में भाजपा सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस को घेर रही है। अगला नंबर है गुटबाजी का।
सूची जारी होने के बाद और उससे पहले भी भाजपा में असंतोष की खबरें आती रही थी। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने तक का फैसला कर चुके थे। अमित शाह समेत कई बड़े भाजपा नेता इसे खत्म करने की कोशिश करते देखे गए। कहा जा रहा है कि पार्टी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे और भाजपा के कुछ नेताओं के बीच तनातनी चल रही है। खुलकर कुछ नहीं कहा गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।